अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुरान में अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरती से कसम खाई है, वतीनी व ज़ैतून, इंजीर और ज़ैतून की कसम। अब आप सोचें कि ये वो फल है, ये वो चीज़ है जो हमारे किचन में हमें मिलती है और हम कभी कभी उसको ऐसा लग रहा था बड़े फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सो आप जस्ट इमेजिन कि अगर अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब में जो हम तमाम तर मुसलमानों के लिए एक प्रॉपर ज़ाब्ता हयात है, जिसमें सिर्फ हमारे दीनी और दुनियावी मसाइल का हल ही नहीं है, बल्कि उसमें हमारी सेहत को लेके, हमारी मेंटल हेल्थ को लेके और हमारी खुराक को लेके, हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को परवान कैसे चढ़ाना चाहिए, मतलब एक एक चीज़ का, मतलब साइंस, बहुत सारी चीज़ जो कि अब जिनको एक्सप्लोर कर रही है हमारी पाक किताब में अल्लाह पाक ने पहले से ही वो तमाम तर चीज़ें बयान कर दी हैं, वो मौजूद हैं। और इसमें जब हम देखते हैं कि वो ऐसी चीज़ें, जैतून हमारे घर में मौजूद होता है, अरबों में तो, अरब ममालिक में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, उनकी रोज़ मामूल ग़िज़ाओं का हिस्सा है, नाश्तों में बहुत ज़्यादा वो खाते हैं। दैन इंजीर, इंजीर यूजुअली जब हम बात करते हैं कि जी आपने इंजीर खाई, तो कहते नहीं जी मुझे कब्ज़ थोड़ी जो मैं इंजीर खाऊँ। अरे भाई, ऐसा ही होता है ना। जब आपने सुना हो कि कोई बंदा कह रहा है जी मुझे पेट में बहुत दर्द है या मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो लगता है अच्छा ऐसा करना, तुम 2 इंजीरें पानी में डबो के उसके बाद वो पी लेना, सुबह खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो हमें समझ लगता है कि सब बस एक बीमारी का इलाज है इंजीर का। ऐसा तो नहीं है। तिब्बे नबवी में भी जैतून और इंजीर, इन दोनों पे काम किया गया है। और फिर मतलब मैं कहती हूँ आप सब छोड़ दें, जब आप सुनते हैं वो तीनी व जैतून की कसम भी खाई है, गवाह किया है इनको, तो उसमें कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना, मतलब कसम आप क्या हर चीज़ की कसम खा लेते हैं? नहीं खाते ना, आप उसी की कसम खाते जो आपको बहुत अजीज़ होती है। तो ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह पाक को ये इंजीर और जैतून बहुत पसंद है? आपकी और मेरी सेहत के बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना, वो इन 2 चीज़ों से पूरी हो जाती हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ खाने के मसले मसाइल हल होंगे, दिमागी सेहत। अब साइंस कह रही है कि जो आपकी गट हेल्थ है ना, अगर ये अच्छी नहीं है तो ये आपके दिमाग को सिग्नल्स भी सही नहीं दे रही होती। बहुत सारे हमारे दिमागी मसले मसाइल ऐसे, वो जो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि जी गैस उतानू चढ़ दी है, तो जो उतानू चढ़ दी है ना, वो गैस नहीं होती, वो बहुत सारे हमारे मसले मसाइल जो गट से पैदा हो रहे थे वो दिमाग को सिग्नल दे रहे थे। देन दिमाग जो है ना वो समहाउ परेशानियों का शिकार हो जाता है, प्रॉब्लम्स और ट्रिगर हो जाती हैं। तो ये जो 2 एक फल है, मुझे देखें, अगर इंजीर है इसको तो हम फल ही कहते हैं। अब जैतून के वाले से मैं थोड़ी स्केप्टिकल हूँ। मैं पूछूंगी जो मेरा पैनल यहाँ पे मौजूद होगा कि जैतून फल है, सब्ज़ी है, क्या है, ये वही मुझे बताएंगे। और इसकी अफादियत कितनी है, कहाँ कहाँ इनको खाना चाहिए। बिकॉज ऑफ कोर्स भाई, मैंने तो ये भी सुना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप घरों में बरकत चाहते हैं ना, तो जैतून और इंजीर घर में ज़रूर रखें, क्योंकि इन दोनों का जिक्र अल्लाह की पाक किताब में है। इससे पहले कि मैं मज़ीद बताऊं इससे क्या कुछ होता है, जो मैं थोड़ी बताऊंगी, आपको मेरा एक्सपर्ट का पैनल बताएगा। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, न्यूट्रिशन सबसे जानते हैं, हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ फरा, और डॉक्टर जुबाला जो कि फूड साइंस एक्सपर्ट हैं। और साथ में हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप के थ्रू हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर उम्मे राहील, जिनके साथ मैंने रमज़ान मुबारक में सुन्नत नबवी के हवाले से बड़े सेगमेंट्स भी किए हैं। तो आप प्यारी ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। और क्यों मैंने ये सुन्नत नबवी के वाले से बात की, क्योंकि डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ शो में तो होती थी, लेकिन रमज़ान में स्पेसिफिकली हमारा एक सेगमेंट होता था जिस पे हम इन तमाम चीज़ों पे काम करते थे ना। तो डॉक्टर साहबा, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूँगी, अगर आप लोग इजाज़त दें, वहाँ पे रात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। उम्मे, हमने कितने मज़ेदार किस्म के सेगमेंट्स हमने अपने रमज़ान मुबारक में किए हुए हैं, जिसमें तिब्बे नबवी के हवाले से जो चीज़ें होती थी, इसमें हमने जैतून और अंजीर, इस पर तो जब भी बात की तो बात करके भी हमें मज़ा आता था। तो ज़रा आप मुझे बताएं कि ये जो 2 चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह पाक ने इसकी कुरान में कसम खाई है, ये नॉर्मल लाइफ में हमें कैसे हेल्प करती है? देखिए, अभी जब आपने इंट्रो में बात की कि अल्लाह पाक ने कसम खाई है, और हम अगर तिब्बे नबवी को भी देखते हैं, कुरान के साथ-साथ अहादीस को भी देखते हैं, तो बहुत एक बड़ी तादाद में इसका ज़िक्र मिलता है। अगर हम ज़ैतून की बात करते हैं, तो कुरान पाक में 7 जगह पे ज़ैतून का ज़िक्र आया है। मतलब 6 जगह पे ज़ैतून के नाम से, और एक जगह उसका हवाला दिया गया है एक एक सूरत के अंदर। और अगर अहादीस मुबारका को देखें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मुबारक फल है। अभी आपने सवाल किया कि फल है, सब्जी है, मुबारक फल है, और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ-साथ
मतलब जैतून तो खाना चाहिए, लेकिन साथ साथ इसका जो तेल है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सेहत के हवाले से देखें या हम ब्यूटी के हवाले से देखें, उसके अलावा जो बड़ी जबरदस्त सी बात है, जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि ज़ैतून खाने में तो फ़ायदेमंद है, और सिर्फ़ यही नहीं कि आपको किसी स्टमक में फ़ायदा दे रही है या कि हार्ट डिज़ीज़ के अंदर फ़ायदा दे रही है, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे हम अहादीस के हिसाब से चलते, ज़ैतून का तेल लगाने के लिए इसलिए कहा गया कि अहादीस का जो मफ़हूम है, वो ये है कि ज़ैतून का तेल उसकी मालिश किया करो, क्योंकि एक मुबारक फल का तेल है, मुबारक दरख्त से हासिल किया गया है। और दूसरी इसकी जो ख़ास बात है, इसको लगाने से 70 बीमारियों से आप महफूज़ रहते हैं। यानी सिर्फ़ लगाने से 70 के करीब जो बीमारियाँ हैं, वो आपके जिस्म से दूर हो जाती हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की जो बात है कि जो इंसान ज़ैतून के तेल की मालिश करता है, उससे शैतान दूर रहता है। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ है, अगर हम ओह, देखें कि अगर आप सिर्फ़ इसका ज़ैतून का मतलब है तेल अच्छा लगा उनमें रहे हैं, सिर्फ तो ये नहीं कि जो बीमारियाँ जो तो डॉक्टर बतूल जी। अशरफ को मैं चाहूँगी कि वो भी हमें साथ में ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहबा। सलाम। अच्छा उम्मे, आपने कहा कि जो मालिश करता है और जो मालिश कर रहा था वो, या जो मालिश करवा रहा था वो? जिसको तेल ये मैं लगाते फिर हैं। दोनों के हाथ में लग रहा है। बॉडी पे जिसके लग रहा है, ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ायदा दोनों को हो रहा है, लेकिन हाँ, जिसको तेल लगाया गया है तो शैतान के मतलब दूर, हाँ। शैतान के हमले से भी वो महफूज़ रहेगा, शैतान से वो महफूज़ रहेगा, और साथ-साथ 70 बीमारियों से भी वो महफूज़ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे उम्मे, हम अपने बच्चों को बहुत लगाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम जी, बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैतून का तेल ऐसे ही। लगाते हैं। लेकिन बड़ों में हम दूसरे जो मसाज वाले ऑयल भी आ गए हैं, बहुत सारे दूसरे ऑयल, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसका मतलब ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनके लिए भी अच्छा है, इसको आप एज़ अ कैरियर ऑयल इस्तेमाल करें। आप रूहानी इलाज पैलोमा में। ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आपको एज़ अ कैरियर ऑयल भी आप ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना। बहुत से लोग तेल से घबराते हैं, लेकिन उस तेल को ज़रा-सा आपने लेके अपने कानों के पीछे लगा लिया, अपने पैरों पे लगा लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी-सी बात मज़िया क्लियर या करना नाक में चाहूँगी, भी अब हम डालते बात हैं। कर जी? जी, जी। हाँ, नाक में भी डालते हम हैं, जैसे नाक में नाफ भी में भी डालते हैं ना जैतून का तेल, हाँ। एग्ज़ैक्टली, नाक में ज़रूर डालना चाहिए। सोने से पहले नाक में ड्रॉपर के थ्रू इस तेल को भरना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी की एक तरह से टोनिंग कर देता है, और आपको बहुत ही आप एक उसके जो कहना चाहिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हम कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, तिब नबवी की बात कर रहे हैं, पाक-पाक का ज़िक्र करें, तो बहुत से लोग कहेंगे कि पाक तेल है तो पैरों पे नहीं लगाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। इसके तेल की मालिश पूरी बॉडी पे की जा सकती है, और बड़े मज़े से आप कर सकते हैं। खाने में इसको इस्तेमाल कीजिए। आप सैलेड जो सलाद होती है उसकी ड्रेसिंग के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खाइए भी और लगाइए भी। सही। और साथ में मुझे अंजीर का बताएं। देखिए अंजीर ना हमारी ज़िंदगी में उम्मे बस चीज़ आ गई है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, ओनली देन यू टॉक अबाउट अंजीर। उसके अलावा हम अंजीर, पता नहीं लोग अंजीर से भाग भी रहे होते हैं। वैसे अंजीर का जो वैसे फल मिले वो बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन पता नहीं हमने उसको सिर्फ एक बीमारी से ही जोड़ दिया अंजीर को। अच्छा, अंजीर हम कहते हैं सिर्फ़ कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन वो पाइल्स के अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं गट के साथ, कि अगर पेट का मसला है तो अंजीर खा लो। लेकिन अगर आप अंजीर भिगो के 2 अंजीर अगर आप भिगो के खा रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि वो सिर्फ़ आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए नहीं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, कि सिर्फ़ खाने से आपके रिंकल्स खत्म हो जाती हैं। दूसरा जो फ़ायदा है, ये आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। उसकी तरफ हम नहीं जाते, और उससे भी बढ़ के जो है आपके जो एज़मा है, दमा जिसे कहते हैं, या आपकी जो आपका जो है ना वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत से लोगों के गले में खराश रहती है, उसके लिए भी इंजीर बेस्ट है। और साथ-साथ जो बहुत ही मज़े की, अगर आप रिसर्च करें, थोड़ा-सा स्टडी को देखें, तो जिनके किडनी में जैसे पानी पी रहे हैं बाहर का नल का, उनके गुर्दे के अंदर थोड़ी-सी पथरी हो जाती है, रेशा जिसे ज़रात जिसे कहा जाता है, तो के अपना जैसे हमारे इंजीर को पहाड़ी इलाके के लोग, 2 क्योंकि वो से चश्मों से जो पानी आता है वो पथरी जी, करता है, हाँ। बिल्कुल। 2 से 3 अंजीर बॉयल करके आपने वो पानी जो है वो पी लेना है, और अंजीर खा लेने, तो वो आपका जो गुर्दे हैं उनकी सफाई करता रहता है। तो अंजीर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइए, और बच्चों को हमेशा से आदत डालें। आप बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहते, लेकिन 2 अंजीर रोज़ाना भिगो के आपने सुबह के वक़्त या दिन में किसी भी वक़्त खानी है, उसका पानी पीना है, और चाहें तो उसको आपने जो है ना मसल के अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो ये आपको हर तरह से फ़ायदा देगा। और एक चीज़ और साथ-साथ कहना चाहूँगी
कि जब हम कुरान और हदीस की बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि वो कौन सा फल है जिसको कहा जाए कि जन्नत का है, तो उन्होंने कहा कि इंजीर वो फल है, अगर मैं कहूँ कि वो जन्नत का फल है, वो सीडलेस, एक जिसके बीज नहीं होते, और ये जन्नत से उतारा गया फल है, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर उमेराल, क्योंकि वो टाइम जो है वो वहाँ पे रात का, तो मैं नहीं चाहती मैं उम्मे को ज़्यादा देर जगा के रखूँ हमारी छोटी डिस्कशन के लिए, लेकिन उम्मे ने कोशिश की कि कम से कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में काफ़ी ज़्यादा जो हमें वो नॉलेज दे सकें। वही डॉक्टर आयशा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, मतलब देखें तो इतनी इंपॉर्टेंट फल हैं इंजीर और जैतून, हमें इसकी ज़रा खसूसियत नहीं पता, समहाउ बस हम इनको जोड़ते तो हम बीमारियों, हम अपने रूहानी इलाज में नहीं देख रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि अच्छा भी मुंह के जायके के लिए हमने देख लिया, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी, 2-3 बीमारियाँ उसमें, जैसे मैंने इंजीर के वाले से बात की कि वो तो रजिस्टर्ड हो गया ना, इंजीर की बात करेंगे अच्छा जी कॉन्स्टिपेशन है तो ओनली देन। लेकिन उसके अलावा ये है कि हम ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर फाइबर कितना ज़्यादा है, ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं। अब प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करते वक्त आपने बताया कि आपका गट अच्छा है, हाँ। तो आपके सिग्नल्स अच्छे दिमाग को मेंटल हेल्थ जाएंगे, आपकी अच्छी तब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो ये भी आपको यही प्रोवाइड कर रहा है ना, जहाँ पे आपके हेल्दी बैक्टीरिया बढ़े, आपको अच्छे सिग्नल्स गए, आपके ब्रेन में आपने अच्छा वर्क करना शुरू किया। उसके बाद जो कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है, इसका एक बहुत ही ख़ास रेशो आपकी बॉडी को चाहिए होता है आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये वही ख़ास रेशो है जो कि इंजीर के अंदर मौजूद है। तो हम अगर देखें, आपको बोन्स अच्छी मिल रही हैं, आपको फाइबर ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, और आपकी गट हेल्थ, 3 इतने बड़े फ़वायद आपको इंजीर से मिल रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। और हम उसको सिर्फ कब से अगर लेके जोड़ते हैं तो वो तो एक ठीक है, हम उसको फाइबर के हिसाब से जोड़ते हैं, और वो भी ये कि हम उसको सोक्ड फॉर्म में लें, अगर रात को हमने भिगोया और सुबह लें, और जब हम उसको ख़रीदें तो ये देखें कि वो हम सॉफ्ट वाली इंजीर ले रहे हों, और उसका कलर अच्छा सा हो, बिल्कुल ख़राब ना हो, बिल्कुल डार्क ना हो, सॉफ्ट कलर हो, लाइट ब्राउन हो, दैट इज़ बेटर। लेकिन अगर आप उसके फ़वाइद देखें तो ये 3 उसके बेसिक फ़वाइद हैं जो मौजूद है। डॉक्टर सुबाला, साइंस क्या बताती है? जैसे हम जैतून के वाले से बात जब करें ना, तो जैतून के वाले से आता है वो बड़े गर्म होते हैं, इनकी तासीर बड़ी गर्म होती है, हाई गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, अभी गर्मियों में सर में ना जैतून का तेल भी नहीं लगाना चाहिए, फोड़े निकल आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब हमें तासीरों से भी डरा दिया जाता है इनकी। देखें, जो जैतून का तेल है ना, जो हम जैतून के तेल की बात करते हैं या हम सीड्स के तेल की बात करते हैं, जैतून के तेल की बात करते हैं, इनकी जो साइंटिफिकली जो एक टर्म इनके लिए इस्तेमाल होती है कि इनके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वो फैट्स की खासियत ये होती है कि वो बॉडी में आपके एक्यूमुलेट नहीं होते, ये खासियत है। तो फ़ैट जो है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिसोर्स से हासिल किया गया हो, तो वो आपको अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हम जिस चीज़ की सिलेक्शन करते हैं वो इस चीज़ की सिलेक्शन करते हैं कि वो अनसैचुरेटेड अगर है तो वो बॉडी को फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन क्वांटिटी आपको उसकी उतनी ही लेनी चाहिए जितनी रिकमेंडेड है पूरे दिन में, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। अमूमी तौर पर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है, हम तो जैतून के तेल में खाना बना रहे हैं। भाई, अगर आप जैतून के तेल में खाना बना रहे हैं और क्वांटिटी आपकी इतनी ज़्यादा है कि वो तैर रहा है उसके अंदर, हाँ। तो वो अगेन आपके लिए उतना ही नुकसानदेह। लेकिन हाँ, वो फायदेमंद जब है जब आप उसकी क्वांटिटी कम कंज्यूम कर रहे हैं और रिसोर्स बहुत अच्छा है आम तेलों से, उसका रिसोर्स बहुत अच्छा है कि उसके अंदर जो है वो ओमेगा फैटी एसिड्स मौजूद हैं। अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं कर रहा। जो खाने के लिए जो एडिबल है वो, और है वो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा वर्जन है जो आप खा सकते हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जन खा सकते हैं। उसकी प्रोसेसिंग टेक्निक होती है कि आप क्लैरिफाइड कितना कर रहे हैं, उसको क्लैरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर वो प्योरिटी जो है ना वो 99% होती है, तो वो आप इंटेक कर सकते हैं। जो मालिश के ऑयल हैं वो अलग ऑयल है, क्योंकि उनके पोमेस की क्वांटिटी का फर्क आता है। वो जो आपको बचा रहे, जो जैतून के तेल से आपने खाने वाले से पकड़ के ना मालिश करने लगी है, वो जो खाने वाले उससे मालिश तो कर सकते हैं, लेकिन जो मालिश वाला वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, पता चले आके जी मैं जरा 1 चम्मच में कोई डाइट कर रही हूँ तो पहले मैं जरा उसका 1 चम्मच लगा भी लूँ और पी भी लूँ, तो उससे आपका पेट खराब हो सकता है। और ये
काफी लंबा आपके लिए तकलीफदेह सिलसिला। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है पकाने में। अगर आप क्वांटिटी कम करेंगे तो फिर आपको इकोनॉमिकल आ जाती है ना चीज़, अगर आप क्वांटिटी कम करते हैं तो। अच्छा मुझे बताएं कि जैतून की मुख्तलिफ इकसाम है, जैसे एक खजूर है, तो खजूर कितनी डिफरेंट इकसाम है, मबरूम है, अंबर है, अजरा है। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे सिंध के अंदर इतना कल्टीवेट हो रहा है इस वक्त जैतून, और हमारा डिपार्टमेंट तो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है उसमें। ये आपका दादू साइड है, थर्ड साइड है, ये तो इतना कल्टीवेशन है इस वक्त, और वो ब्लैक जैतून कहलाता है। तो जो हमारे पास इस वक्त आ रहा है, तो उसमें जो है वो इतनी कल्टीवेशन उसकी हो गई है कि वो अब यहाँ पर वो वाला मसला नहीं रहा कि वो आप जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आपका यही भी बहुत यहाँ पर सिंध में ही आपका इतना काम हो रहा है जैतून के ऊपर, और उसमें बेहतरीन तेल है, खाने का तेल है बिल्कुल। बस उसमें एक कड़वाहट का इशू था जो कि वो भी रिजॉल्व कर लिया गया है, तो वो आप आराम से उसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हमारा लोकल जैतून। वैसे अगर कड़वाहट वाकई आ रही है तो वैसे शेफ फराज की वो क्या तिगड़म है? आप इसके थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं। तो उसके आप देखें ना, उनके जो मिलते हैं जार में होता है तो सिरका और लेमन मिला हुआ होता है, जो हम पिज्ज़ा में या किसी भी हमारे फूड में यूज़ कर रहे होते हैं, सैलेड में, तो वो वैसे तो रॉ तो नहीं होता, उसके अंदर तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐड होता है, तो उसका टेस्ट अपना बहुत अच्छा है। जैतून का आप टेस्ट देख लें, इसको आप पका भी सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं, दोनों सूरतों में खा सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन लगता है। यूजुअली वो जो जार में बनाया होता है तो वो कैसे बनाते हैं? वो जो जार में स्पेशली लेकर आते हैं, जिसमें काला जैतून भी डाला होता है, वो वैसे अब नाश्ते के साथ आप उसके अंदर सिरका और पानी ऐड कर लें, पानी ऐड करें, सिरका और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और उसके अंदर आप रख दें। आप उसको रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन इसको अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो फंगस नहीं आएगा। वो इसलिए रखते हैं ये सारी चीजें कि ये बाहर रहता है तो बाहर खराब नहीं होता। अगर आप डेली बेसिस पे, अब मिल भी रहा है हर जगह, इजीली मिल रहा है। जार का क्या सिस्टम होता था, वो हमें मिलता नहीं था, हम कहीं से बाहर से मंगवाते थे, तो वो सारी चीजें होती थी। आप फ्रेश मिल रहा है, आप फ्रेश यूज करें उसको। अब तो बहुत आसानी हो गई है, मदिया कम क्वांटिटी में मिल रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है। प्राइस तो बहुत, हाँ प्राइस भी इसकी इतने ज्यादा नहीं है। आई रिमेंबर जब बाहर से कोई आता था, स्पेशली अगर सऊदीया साइड से या कोई दुबई साइड से कोई रिश्तेदार आता था, तो आपके लिए वो लेकर थे, हम बहुत अच्छे आपके लिए ऑलिव्स लेकर आए हुए। अब तो हमारे अपने यहाँ डॉक्टर बतौर में ऑलिव्स वगैरह मिल रहे हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तकरीबन जो है 1 महीने पहले की है, तो पाकिस्तान में इतनी अच्छी, जैसे इन्होंने सिंध की साइड पे बताया, अब नॉर्दर्न एरिया पे कम अज़ कम जो है वो 15 से 20 टाइप की ऑलिव जो है उसकी काश्त की जा रही है, और हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $2 ट्रिलियन पे पहुंचाने की जो है वो, यानी इतने दरख्त लगाए गए हैं, और इतना आप सोचें कि कितनी एक्सपोर्ट, उससे ऑयल, फ्रेश ऑलिव, सब कुछ, तो हमारे पास इस हद तक, इसीलिए अब हमें कम क्वांटिटी में मिल जा रहा है। तो अब पाकिस्तान का मौसम और उसकी कल्टीवेशन जो है, अब वैसे भी इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं ज़राअत के शोबे में भी, कि आपकी मशीनरी और सब कुछ अलग हो गया, तो इसलिए काश्त अच्छी हो रही है, तो इसीलिए हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई अंजीर या जैतून, मतलब वो फल स्पेसिफिकली जिनका अल्लाह पाक की पाक किताब में जिक्र है, वो घरों में जरूर रखनी चाहिए, घर में बरकत होगी। तो अगर मुल्क में भी वही चीज़ें काश्त की जाएंगी तो मुल्क की भी इकोनॉमी को भी कितना बूस्ट मिलेगा, वो बरकत होगी। मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें शाहनज़ीर साहब, हकीम शाहनज़ीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, हम इनको अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। और साथ में जनाब चली गई हैं डॉक्टर आयशा इस वक्त किचन काउंटर में। तो पहले डॉक्टर आयशा मुझे बता दें कि आप क्या चीज़ें बनाने जा रही हैं? अच्छा, हम ऑलिव्स के लिए एक चीज़ बनाएंगे और साथ ही साथ हमारे पास जैतून भी है, दोनों चीज़ें जो हैं, ऑलिव के साथ एक चीज़ और एक इंजीर के साथ। और एक किसी बीमारी के लिए है, किस चीज़ के लिए है, गट हेल्थ के लिए, किस चीज़ के लिए बताएं? देखें, ऑलिव्स के साथ तो एक बहुत अच्छी सैलड होगी, मेडिटेरेनियन सैलड। अगर मेडिटेरेनियन सैलड जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और अगर हम उसको देखें तो उसके सेंटर में भी एक ऑलिव ही बना हुआ होता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ फिर इंजीर है, इंजीर के साथ एक शेक है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। जो अच्छा, यूजुअली होता है, आपने सैलड की बात की ना, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो जो सैलड खाते हुए और इवन पिज़्ज़ा खाते हुए भी वो जो ऑलिव होता है उसको साइड पे कर देते हैं। सैलड खाते हुए भी वो ऑलिव को साइड पे कर देते हैं और बाकी जो है वो चीज़ें खा लेते हैं। हालांकि वो बहुत टेस्टी होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है वो। हाँ, और इसके देखिए अपने फ़वाइद भी हैं। मैं ज़रा फ़वाइद के वाले से बात करूँ, मैं भी डॉक्टर आयशा के पास जाऊँगी। तो हकीम साहब, कौन कौन से ऐसे फ़वाइद हैं जो हमें पता ही नहीं है इन दो चीज़ों को लेके?
देखिए अंजीर एंटी कैंसर भी है और इसके अलावा गट हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन वो तो है हमेशा ये। से जी। और इसके अलावा ये पाइल्स को दूर करती है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और खुश्की सिकरी को भी ख़त्म करती है। और अंजीर को पानी में भिगो के या दूध में भिगो के रात भर रखें और सुबह निहार मुँह 2-4 अंजीर खा लें, उसको बचा हुआ पानी या दूध पी लें। इससे ये कि कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी और साथ में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, जो कि आपको पाइल्स होने नहीं देता। ये बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा अफारा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाती है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और इसके अलावा इसका जो तेल होता है अंजीर का तेल, और अभी मैं बनाकर दिखाऊंगा जिन ख़वातीन की या मर्द हजरात की जो भी जिनकी पलकें गिर रही होती हैं, तो ये अपनी पलकों को किस तरह घना और लंबा कर सकते हैं। ओह वाओ, ये चीज़ें बता देखें। वही मैं जैसे शो के आगाज़ में बात करी थी कि हम बस लेबल कर देते हैं। हमने अंजीर की बात कब की, वो एग्जैक्टली गट हेल्थ को लेकर, दैट्स इट, हमने उसके वाले से बात की। आपने जो बोला कि एंटी कैंसर है, ये नहीं पता। हाँ, एंटी कैंसर मैं आज आप बयान करें तो मुझे पता चला कि अंजीर का तेल भी होता है। अदरवाइज मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में अभी तक अंजीर के तेल तक का नहीं पता था कि होता है। जैतून का तेल सुना है कि अब वो जैसे उम्मे भी जब हमारे साथ मौजूद थी वो बताई थी ना कि जैतून के तेल से मसाज करने से 70 बीमारियों के जो है वो इलाज हो जाता है। मतलब 100 किस्म की हमारी बोन्स की। और बाकी अब तो डॉक्टर बतूल मैं देख रही हूँ कि हमें बोन रिलेटेड इतना इशू हो गया है, नहीं सुना था। मैं जब भी जोड़ों के दर्द के वाले से शो करती हूँ तो यकीन माने मुझे उस दिन शो में इतनी कॉल्स आती हैं, मुझे तब आइडिया होता है कि अच्छा भाई जोड़ों का दर्द लोगों में इतना ज़्यादा, बच्चों में बड़ों में सब में बच्चों में, हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे कहते हैं गोडे गिट्टों में आके हमारे दर्दे बैठ की में, ये वाली सिचुएशन है जी। बिस्मिल्लाह कर दीजिए जी डॉक्टर आयशा ने। डॉक्टर आयशा, केले काट लिया आपने, क्या बनानी है सबसे पहले? एक केले वाली चीज़ बाद में, ठीक है। पहले हम मेडिटेरेनियन सैलेड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सैलेड्स जो हैं ऑफ कोर्स इन भी हैं। और दूसरी बात ये कि अगर सैलेड हम डिफरेंट तरीके से अच्छे तरीक़ों से बनाएं तो मैं ये समझती हूँ कि इतनी फिलिंग होती है कि उसके बाद हमें मज़ीद रोटियाँ और सालन और बिरयानी और पकौड़े दोपहर में खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉप, मेरे पास अनियंस हैं, ठीक है, ये मैंने ले लिया। उसमें मैंने उसके बाद खीरे डाल दें, शिमला मिर्च ली है मैंने, ठीक है, और थोड़ी सी मैं इसमें स्पाइसेस के लिए चिलीज़ डालूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें टोमेटोज़ ऐड किए हैं। ऑलिव्स के अंदर आपको फ़ाइबर बजाते ख़ुद भी मिल जाता है, तो ये जो हमारी सैलेड होगी ये फ़ाइबर देगी। शाह साहब ने जैसे कैंसर के बारे में बताया, तो यहाँ पे मैं ये ऐड करूँ कि जिन लोगों में जैसे अल्जाइमर्स है, अब वक्त के साथ साथ हमें पता चल रहा है कितने केसेस आ रहे होते हैं, तो ये जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोग रेगुलर तौर पर ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये डिक्लाइन की तरफ जाता है। आपके ब्रेन हेल्थ के लिए ऑलिव्स बहुत अच्छे हैं। अगर सुबह नाश्ता कर रहे हो, गोरा तो रखता है भाई, गोरे के ऑमलेट्स में भी डल जाता है, ऑलिव्स डल जाता है, वो वैसे भी साथ में खाते हैं। अरबी भी हम देखते हैं वो भी खाते हैं, अरब ममालिक में भी। कितनी खानी चाहिए हमें? 2 से 3 आप ज़रूर ले लें, आपको इसके साथ फाइबर भी मिलेगा और ये आपके ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। फाइबर की बात की, जैतून के तेल की वजह से मैंने तो एक जैतून का तेल, अनदर तेल में वो कैस्टर ऑयल, तो जब बच्चे को जब भी वो कॉन्स्टिपेशन होती थी, वो कहती बच्चों को एनिमा दे दो, पता नहीं क्या दे दो, मैं उसके दूध में 2 ड्रॉप्स जैतून का तेल डाल दिया या कैस्टर ऑयल डाल दिया, तो वो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाती थी और उसको ज़्यादा फिर कॉन्स्टिपेशन होती भी नहीं है। सही है, हाँ। थोड़ा सा आप ये भी, तो वो आपने क्योंकि बात की, हम बड़ों की बात करें तो बच्चों के लिए भी इतना ज़बरदस्त है। इसमें मैंने ऑलिव्स ऐड किए हैं, थोड़ा सा मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, ताकि जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हैं, जिन लोगों के हार्ट इश्यूज़ हैं, उनको ये सेटल करे। और एक उसकी बहुत अच्छी चीज़ जो है ऑलिव्स की, वो ये है कि ये इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देता, आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। इसका मतलब जो आजकल आम खा रहे हैं जी, बाद में 2-3 खा लें, जैतून फाँक लें। इसमें मैंने लेमन जो है इसको स्क्वीज़ किया है, ठीक है, लेमन ड्रॉप्स को, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चीज़, ताकि ये एक प्रोटीन वाली एक ज़बरदस्त डाइट हो जाए। सेंटर में इसके आगे ऑलिव्स। अब यही सैलड का बोल हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, 2000-2500 से कम हमें नहीं मिलता। ये चीज़ें हमने कट की, इसमें थोड़े से ऑलिव्स डाले, बेनिफिट्स इसके इतने ज़्यादा हैं, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, शुगर लेवल्स के लिए, और इतना क्विक ये तैयार हो जाती है। तो ये हमारी यहाँ पे आ गई। और उसके बाद हम चलेंगे
इंजीर की तरफ। इंजीर के साथ जो हमने, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड करना चाहूँगी क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है ना इससे और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि आप बीमार हैं, किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं ना। इतनी कलरफुल और टेस्टी सैलड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गए हमारा जो इंजीर के साथ शेक, मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। जी जी, ठीक है, और अब मैंने इसमें डालने हैं बनानास। अच्छा, इंजीर का मैंने जैसे अभी हम बात कर रहे थे सारी, तो इंजीर जो हो वो रात के टाइम पे सोक करके अगर आप रखते हैं, ये रात के टाइम पे सोक करने की क्या साइंस है, मुझे ये बताएं। इसकी सॉफ्टनेस में बहुत फ़र्क पड़ता है और जो इसका फाइबर कंटेंट है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व मुझे बताएं, जैसे अगर हम दुबई वगैरह जाते हैं तो आपको दूसरी फॉर्म में भी इंजीर अच्छी मिल जाती है, ठीक है, आपको फ्रेश मिल जाती है। अगर आपको वो मिले तो उसको भी सोक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तो ड्राइड मिलती है ना। हमारे यहाँ ड्राइड मिलती है इसलिए उसको करना है। अगर आपको ऑलरेडी वो सॉफ्ट फॉर्म में मिल गई है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वे हाउ यू आर चूजिंग व्हाट काइंड ऑफ इंजीर यू आर टेकिंग, क्योंकि इसके अंदर 1.45 ग्राम्स तो फाइबर है ही है। लेकिन जब आप बहुत ड्राई वाली इंजीर लेते हैं उसको चबा चबा के तोड़ना और खाना, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं है, खाते, हाँ, मुश्किल हो जाता है ना खाने में, इस वजह से वो खाते नहीं। कुछ लोगों को इसका क्रंचीपन अच्छा लगता है। असल में डाइजेस्टिव इश्यूज जिनके साथ होते हैं ना, तो उनको इंजीर बहुत ड्राई फॉर्म में नहीं लेनी चाहिए, उनको हमेशा सोक करके लेनी चाहिए। यानी एल्डरली पीपल जो है ना उनको हमेशा सोक करके ही इंजीर को लेना चाहिए, ताकि वो जब उसका फाइबर ना लूज हो जाता है, क्योंकि वाटर पेनिट्रेट कर जाता है तो फाइबर अपने आप को खोल लेता है। जब वो खोलता है तो फिर ज़्यादा आसानी से वो आपके स्टमक में जाके प्रोसेस होता है। मुझे यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे एक बात है डॉक्टर वाला, जब ये इंजीर को आप बिल्कुल फ्रेश अगर आप तोड़े और आप उसको जब इसको आप खोलते हैं तो जब आप खोलते हैं हल्का सा डर भी जाते हैं क्योंकि बहुत इसके बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी देखी है, इसके अंदर जैसे कीड़े चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी हमने कुछ वीडियोस देखी है। वो चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छा एक चीज़ और भी होती है, अब हमारे पास तो ड्राइड फॉर्म में, तो हमें क्या पता इसमें कुछ थी कि नहीं। नहीं, वो ड्राइड फॉर्म में कीड़े होंगे भी नहीं, वो बहुत सब खराब हो गई होगी, रखी हुई होगी तो उसके अंदर आएंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि फ्रेश जो इंजीर है ना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत लो है, यानी वो आपको इतना रैपिडली शुगर प्रोवाइड नहीं करती जितना ड्राइड आपको करेगी, क्योंकि ज़ाहिर वाटर शुगर रेशो डिस्टर्ब हो गया ना, प्रोसेस्ड भी है। हाँ, उसमें क्या है, उसमें जो है वाटर रेशो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, ठीक है, तो वो एकदम स्पाइक नहीं लाता ब्लड में। लेकिन जब आप ड्राइड फॉर्म में लेते हैं तो उसमें स्पाइक आती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, लोगों को आम मिसकॉन्सेप्शन नहीं कहना चाहिए, सही है कि वो ये सोचते हैं कि इंजीर खाने से मोटे हो जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है जिसकी वजह से लोग इंजीर खाने से बचते भी हैं। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि इंजीर अगर आप ले रहे हैं ना तो उसके साथ अगर आप प्रोटीन को साथ में लें या फिर आप फैट्स यानी नट्स वगैरह ले लें तो वो शुगर उस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है इसमें, तो वो एकदम से ब्लड में जाके शामिल नहीं होता। फिर कौन सा नट इसके साथ लें? कोई सा भी नट ले लें, बादाम ले लें, बादाम ले लें, वॉट एवर इज अवेलेबल, ले सकते हैं, कुछ भी आप कोई भी चीज़ आप ले लें। हाँ, उसका सिर्फ क्या है अच्छा है कि फैट उसके साथ होना चाहिए या उसके साथ आप प्रोटीन ले लें। जब भी तो कहते हैं जब आप एक ब्रेकफास्ट के लिए एक प्लेटर बना रहे होते हैं तो उसमें आपके पास अंडा जो सबसे बेहतरीन आपके पास सुपर फूड है वो आप ले लें, तो वो प्रोटीन की मौजूदगी में और फैट की मौजूदगी में शुगर रेडीली अवेलेबल नहीं होता ब्लड के लिए। तो अगर कोई किसी के जहन में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हम इसको खाने से मोटे हो जाएंगे, तो कोई मोटा नहीं होगा 2 इंजीर खाने से दिन में, लेकिन यह है कि उसके साथ प्रोटीन को साथ में रखें। लेकिन जिस तरह से जी देखिए, इसमें बाज़ लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, वसवसे आ रहे होते हैं, बातें सोचते हैं, एक बात की 4 बातें निकालते हैं, वहम कर रहे होते हैं, घबराहट होती है, फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर जो है उसके साथ आपने जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, जैसे सॉरी आपकी बात प्रोटीन होनी चाहिए। कथा कलामी की माजरत, मैंने शो के आगाज़ से बात भी की ना, क्योंकि हमारे स्ट्रेस का और हमारे दिमागी हेल्थ का हमारे गट से भी बड़ा ताल्लुक है। जब हमारा गट हमारा ठीक नहीं होगा तो ब्रेन को सही मैसेज तो नहीं देगा। सारी बात है। देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि अंजीर 2 अदद अंजीर और इसमें 10 ग्राम जो है वो मगज़ फिंदक एक बादाम की तरह होते हैं, इसे तोड़ें, इसमें से मगज़ निकलता है। ये स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये जिनको वसवसे बहुत आते हैं, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं, दिमाग चल रहा है, आजकल तो लगता है हर दूसरा बंदा इसी में मुब्तला है, तो ये मगज़ फिंदक
और अंजीर, इन दोनों को मिला लें आप, उसको चूरा कर लें और अंजीर के साथ रख के या भिगो के आप इसका पानी पी लें और साथ में अंजीर भी खा लें और फिंदक भी खा लें। आप देखिएगा 15 मिनट में इसका रिज़ल्ट मिलता है। स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है और तबीयत में थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो जाती है और जिस तरह नेगेटिव सोच रहे होते हैं फिर पॉजिटिव सोचने शुरू हो जाते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमने डाला दूध, उसमें हमने डाले थे केले, डाला, थोड़े बादाम हमने ऐड किए, अंजीर भी ऐड किए और मैंने थोड़ा सा इसमें हनी ऐड किया है। ओके। अच्छा, हमारे वक्त के साथ साथ डायबिटीज़ और शुगर लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हम लोग वाइट शुगर की तरफ बहुत जा रहे हैं। पुराने वक्तों में जो हमारे बुजुर्ग भी थे या जो यूनानी थे, अंजीर को जो है खुशहाली का फल मानते थे। वो इसकी समझें कि सेवा करते थे, पूजा करते थे और बजाय ये कि शुगर का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, आपने हमारे मिठास बुजुर्ग का, के लिए- मैंने कहा नहीं सेवा तो नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब जो पहले आबादियां होती थी, पहले के जो लोग थे, तो वो लोग अंजीर का इस्तेमाल करते थे चीज़ों में मिठास ऐड करने के लिए, ठीक है। और ये एक नेचुरल शुगर थी क्योंकि इससे स्पाइक भी नहीं हो रहा, शुगर लेवल्स भी नहीं बढ़ रहे। हम जितना वाइट शुगर यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ वाइट पॉइजन, वो एकदम इंसुलिन स्पाइक करती है, आपके शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो ये वो रीज़न था, प्लस इसमें आपको प्रोबायोटिक्स मिल गए, आपके बोन स्ट्रेंथन हो गए और फाइबर। तो ये अंजीर के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसको डायबिटीज़ वाले, डायबिटिक्स अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय ये कि वो सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल करें। तो इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए शेक के, जिसमें दूध है और इसमें चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, हनी का इस्तेमाल है, बादाम है और ये ढक्कन के साथ डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी, तो एक बार तो ब्लेंड कर लिया, दूसरी बार ब्लेंड किया तो ढक्कन नहीं था, तो मैंने सोचा जो शेक हाँ वो धुल जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। ये हमारा शेक जनाब तैयार है। हाँ। और इसमें यह है कि जो लोग भी वीकनेस की कंप्लेन करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करते हैं, स्पेशली हमारे बच्चे शाम को खेल के वापस आ रहे हैं, जॉइंट पेन्स जिनको बहुत ज़्यादा हैं, कब्ज़ भी दूर नहीं हो रही, थकावट है, मिजाज में चिड़चिड़ापन है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहे हैं, वो इसका डेली इस्तेमाल करें। और जो बहुत कमज़ोर सूखे हुए बच्चे हैं और मदर्स कंप्लेन करती हैं मेरे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता, ये शाम के टाइम पे एक ग्लास उनको ज़रूर दें एंड दे विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमारी सैलड भी बन गई है और हमारा मज़ेदार सा जी, ये दोनों चीज़ें तैयार हो हमारी गया है। रेडी हैं। ठीक है, आपकी रेसिपीज कंप्लीट होगी, आपकी भी एक और रेसिपी है। डॉक्टर आयशा, आपकी रेसिपी कंप्लीट होगी? जी जी, मेरी चलिए, बिल्कुल हाँ। कंप्लीट। मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आप ज़रा किचन काउंटर से चले जाएं और मुझे बताएं, जैसे भी हकीम शाह नज़री साहब ने बताया कि एंटी कैंसर है ये, जब हम अंजीर के वाले से बात कर रहे होते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि जैसे देखें ना, अल्लाह पाक ने अगर अपनी पाक किताब में इसका जिक्र किया हुआ तो कोई चीज़ थी कि अल्लाह ने कसम खाई है। और मुझे अभी भी लगता है कि इट्स वेरी, अगर हम दोनों की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है ये दोनों फल। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम तक पहुंचा नहीं है ये? एक तो देखिए, मैं मदिया, मुझे लगता है कि हम बहुत जायकों में फंस गए। अभी जैसे फरहान ने कहा था, हम जाते हैं बाहर पिज़्ज़ा खाते हैं तो ऑलिव्स निकाल के अलहदा करते हैं हमारे बच्चे, है ना, जायका ही नहीं डेवलप हुआ। थोड़े से जो है वो दीन से दूरी भी है, जिक्र है ताई, जिसका कुरान में जिक्र है, तो आप सोचें अल्लाह ताला ने उसमें कितनी शिफा रखी बेशक बेशक। तो हमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। अब पाकिस्तान में इजीली दस्तयाब हैं, तो महंगाई का भी इशू नहीं है। तो अगर हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा और सुबह के सिर्फ नाश्ते में अंडे में अगर 4 पीस डाल लेंगे तो आप सोचें कि हमें कितनी अफादियत मिलेगी। Exactly, आपको बिल्कुल। पता है कि पूरी दुनिया में मज़े इस की बात है, दोनों का सुबह का इस्तेमाल बड़ा सुबह का मज़े का है। इस्तेमाल अगर बड़ा- सुबह का इस्तेमाल बड़ा फायदेमंद है। मुझे ब्रेक पर जाना है। इस्तेमाल ही कैंसर से रोक रहा है। अभी हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त सा पानी, ठीक है। प्रोबायोटिक भी होगा, एंटी कैंसरस भी होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं? दूसरी चीज़ हम बनाएंगे हेयर क्रीम। ओ, जिसकी हमें ज़रूरत भी है। महंगी खुदा के लिए हेयर मास्क ना खरीदें, फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमें डॉक्टर बतूल ने बताया था कि अब वो जो नेक्स्ट चीज़ बनाने वाली है वो एंटी कैंसर। और देखें आजकल कैंसर लिटरली ऐसा लगता है जैसे कोई वायरल बीमारी हो। आप बिल्कुल ऐसे ही। किसी, अब मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो हर घर में कोई ना कोई कैंसर का केस ज़रूर होता है, जो कितनी खौफनाक बात लग रही होती है। और जब हम इन दोनों फलों के हवाले से बात करें और जब ये एंटी कैंसर, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स कि वो जिसने वक्त को बनाया, हमें खल किया, उसको भी मालूम था और उसने भी आगे बीमारी जो खल की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके इलाज के लिए चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, ये बनाने का पर्पज़ ही बेसिकली मेरा इसलिए है कि मैंने पिछले जो है तकरीबन 15 दिन में जो है वो सडन डेथ बिकॉज ऑफ दिस
ठीक है, कि कैंसर डायग्नोसिस नहीं हुई, वो मैंने बहुत देखी हैं, और वो भी यंग पेशेंट्स में, ठीक है। तो मेरा बनाने का मकसद यही है कि देखें प्लीज़ इन सब चीज़ों को जो हम बताते हैं, या बाहर जो हैं वो टिन्स में मिल रही हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में मिल रही हैं, आपके पास ईजिली असेसिबल चीज़ें हैं, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है और इंजीर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो थर्ड चीज़ में डालने वाली हूँ वो भी आपके घर में मौजूद होती है, तो उसे बनाइए, बच्चों से लेकर बड़ों को पिलाना है ताकि गट का मैकेनिज्म सही हो सके। जो हम बात कर रहे थे, जैसे इन्होंने अभी एक रेमेडी बताई थी कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आप बहकी बहकी बातें करते हैं, दैट ऑल्स कम फ्रॉम योर गट। गट से आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है हमारा जो है एक सेंसरी सिस्टम जो है ब्रेन का, वो आपके गट में होता है, जो कि आपके हार्मोन्स बनाता है, और वही हार्मोन्स आपके ब्रेन में जाकर वर्क कर रहे होते हैं। उन हार्मोन्स को जो है एक्टिव रखना ज़रूरी होता है। वो एक्टिव हार्मोन्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इतना रिलीज़ हो रहा होता है कि वो जो है वो कहीं और चले जाते हैं, जिनमें डोपामीन है, सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन जो है आपके गट मैकेनिज्म ही के वहीं से आता है। अगर आपका गट अच्छा नहीं है, आपका कभी भी सेरोटोनिन अच्छा नहीं रिलीज़ होगा। अच्छा, अब जो मैं ये बता रही हूँ, इसमें अल्लाह ताला ने हर किस्म की शिफा रखी है ना, अल्लाह ताला ने कह दिया, तो आपने ईमान के साथ अच्छे तरीके से शुरू करना है, और इसको जो है एज ए एहतियात शुरू कीजिए कि हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हम जो भी खाएंगे पिएंगे वो हमारे अंदर से हमें शिफा देगा, ठीक है, हमें हर बीमारी से महफूज रखेगा। यही हमारा पर्पस होना चाहिए। तो हमने जो है रात में, अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ ना शीशे का बोल हो, मिट्टी का बोल हो। मिट्टी के बोल हो, इसमें जो चीज़ें होती जो मिल जाती हैं आपको प्यालियाँ मिट्टी की, इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली वो फाइबर्स होते हैं जो कि ना आपको इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, कार्टिलेज को इलास्टिसिटी। तो वो जब फूलते हैं, उनका जो मैकेनिज्म होता है वो फूलने का, वो बहुत अच्छा होता है। तो मिट्टी के प्याले में उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, आपका ये फूल के हो जाएगा। पानी आपने लेना है, इस पानी को ग्लास में डाला, आधा ग्लास पानी लिया आपने, और फिर हमने इसमें डाल दिया 1 चुटकी सोडा। इस पानी को आपने, दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन वाटर, इसको आपने सुबह पीना है। 3 घूंट में पीने की कोशिश कीजिए, 3 घूंट में, आधा गिलास है, 3 घूंट में बैठ के पीजिए शिफा के साथ, और बच्चों को भी पिलाइए। अगर आप ये शुरू से मामलात इंसान कर रहा होता है ना, आपकी बॉडी में कैंसर सेल डेवलप ही नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रेस फैक्टर्स आपकी बॉडी में रिलीज़ ही नहीं होंगे। जो देखें आप रात भर में जो स्ट्रेस फैक्टर रिलीज़ हुए, कोई भी परेशानी, आजकल तो छोटा सा बच्चा भी परेशान है ना, सुबह टेस्ट है, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आपने अगर सुबह पिला दिया, जो रात भर में स्ट्रेस फैक्टर हुए हैं रिलीज, वो आपके एक दफ़ा यूरिन में जाकर निकल जाएंगे। गेट इट? आपको आप ना कैंसर सेल डेवलप ही उसी वक्त होते हैं जब आपके स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं तो अगर आजकल का टाइम में देखूं तो हम सब किसी ना किसी एंग्जाइटी से हमारी बैटल्स चल रही है, जो शायद हम लोगों के सामने बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। तो हमारी बैक ऑफ द माइंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और जिसका हमारे पास इलाज होता है, क्योंकि देखिए जहाँ पे हम ना कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें दिमाग को, नर्व्स को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो ये जो भी आपने जो ड्रिंक बताई छोटी सी, जो एक शॉट है, हाँ बिल्कुल आधा गिलास लेना है अपने पानी, ठीक है। तो ये क्या हमारे दिमाग को भी मतलब रिलैक्स करेगी? देखें, जब आपका पानी अंदर चला गया, आपके गट में, आपका गट पूरा क्लीन हो गया फ्रॉम स्ट्रेस हार्मोन्स, जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स जमा हुए थे वो क्लीन हो गए, तो आपका सेरोटोनिन, आप जो देखें बच्चा तो माहिर नफ्सियात के बाद खुदा ना खास्ता वो अपना प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपको प्रॉब्लम है वो आप जाइए, लेकिन ये भी स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद मैं ये कहती हूँ, आपके घर में खिड़की, आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, हल्की सी खिड़की खोलिए, धूप को देखिए, सूरज को देखिए, 2-4 गमले आगे रख दीजिए, ग्रीनरी को देखिए, उसको एब्जॉर्ब, अल्लाह ताला की खूबसूरती को जब आप एब्जॉर्ब करेंगे ना, तभी आपके कैंसर सेल्स किल होंगे। और घरों में लोगों को देखते जो पर्दे नहीं हटाते, घरों में धूप आना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, धूप आना जरूरी है, और देखना भी, रोशनी को देखना जरूरी है। आप आसमान की तरफ उठाकर जब अल्लाह ताला से शुक्राना सुबह सुबह करेंगे, देन जाकर आपके अंदर जो है वो सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होगा। ये ग्रैटिट्यूड जो है ना, शुक्राना अदा करना सीख जाएं अगर हम, तो हम 100 बीमारियों से निजात हासिल करें। बेशक। अच्छा, नेक्स्ट हम बना रहे हैं हेयर क्रीम। बहुत आसान है, हम यही लेंगे, पानी लेंगे हम इंजीर का 3 से 4 चम्मच, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच क्रीम का, कोकोनट क्रीम, मिक्स करेंगे, और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच सूजी। अच्छा, ठीक है, ये अंदर जाके खुद ही फूल जाएगा, और ये ज़बरदस्त सी जो है सूजी, क्रीम, सूजी, कोकोनट क्रीम और इंजीर का पानी, ठीक है।
ये हमने बना लिया। अच्छा, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के लगा सकते हैं। बाल आपके फट रहे हों, बालों में अंदर डैंड्रफ हो रही हो, स्कैल्प पे लगा कर आपने आधे घंटे के लिए छोड़ना। ये तीनों चीज़ें इतनी बेनिफिशियल है, आप देखेंगे 2 मुंह बाल नहीं होंगे, बच्चों को जुएँ वगैरह हो जाती हैं वो नहीं होंगी। जुएँ होती बेसिकली एसिडिक पीएच से, ये पानी जो है अल्कलाइन है, तो आपका एसिडिक पीएच खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा जुएँ खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। अच्छा देखिए, वो ये चीज़ भी है ना कि आजकल तो बच्चे बालों के इतने फैशन कर रहे हैं भाई, exactly. लड़के इतना फैशन कर रहे हैं। वो खैर हम तो अपने बच्चों ने, हम भी देखते थे हमारी क्लास में वो लगाते थे जी, जेल लगा रहे हैं बालों में, ठीक है, फुल बाल तैयार है, बाल उस वक्त बाल खड़े करने का ज़रा फैशन होता था ना, यूँ हाँ वो होते थे, ठीक है, तो जो स्पाइक्स सारे बाल होते थे। तो अब मैं बाकी बच्चों को देख रही हूँ, अब बच्चे कह रहे हैं बाल, लड़के बोरों के बालों में कर्ल करा लो, क्योंकि वो फुटबॉल प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, वो जो उनका स्टाइल है वही हमारे बच्चों का स्टाइल है, ठीक है ना। और बच्चियाँ भी मैं आजकल देखती हूँ कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा रही हैं बालों में और बहुत जल्दी भी शुरू कर देते हैं। वही बात है कि उसमें जो है वो विद प्रोबायोटिक्स लिख दिया और सब कुछ। अब ये प्रोबायोटिक वाटर ही है जो कि इस वक्त 10 पैक में जो है वो 3,500 रुपए का है, आपके 3,500 रुपए का आएगा। आप देखें, आप घर में बनाना आपको क्या मुश्किल इसकी कितनी लाइफ है? अगर हम इसको एक दफा बना ले तो बेहतर है, या फिर डेली बेसिस पे बनाई। देखें, आपने 2 रात में इस तरह भिगो दिए, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो वाटर है ये मिट्टी के प्याले में जो है वो किया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है टिन पे। सूजी का बताएं, सूजी बालों में ये पहली दफा सुनी। सूजी आपका बेसिकली जो है ना वो इंग्रेडिएंट है, जब वो फूलता है ना तो आपके स्कैल्प को बहुत अच्छा क्लीन करता है, स्क्रबिंग का काम कर रहा है वेरी सॉफ्टली। अब पूरी दुनिया में जो क्रीम्स आ रही हैं, हेयर क्रीम्स आ रही हैं, वो कहते हैं आप ये मास्क लगाइए तो उससे ये होता है आप स्क्रबिंग हो गई, आपकी खुश्की वगैरह निकल गई, और दूसरा आपका पीएच जो है अल्कलाइन कर रहा है। तो पीएच जो है वो न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी होता है हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए, या आपको अगर खुश्की है या जुओं का मामला है वो उसको सही करने के लिए। तो इसलिए सूजी ऐड किया है, जाकर ना सिर्फ अच्छा क्लीन करता है बल्कि 2 मुंह बालों को जोड़ता बहुत अच्छा है। जो उसका फाइबर कंटेंट होता है ना, बालों से जुड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वापस आपका प्रोटीन आपको मिल गया, केराटिन आपको मिल गया, वो वापस हो जाएंगे, आपकी प्रोटीन न्यूट्रिशन मिल गई आपको। जब लंबा होकर नीचे आ गया, जब इतना सा है 2 मुंह हो गए, वो वापस जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन आपने इंतजार किया इतने बड़े हो जाए। मास्क, हेयर मास्क जो है वो आई इसीलिए है ना। हाँ, हेयर मास्क जो है आपको वापस ज्वाइन कर देते हैं, उनमें केराटिन जो होता है, जो ट्रीटमेंट हम कराते हैं, वो वापस आपका फाइबर, आपका जो हेयर स्ट्रैंड अलग होता है वो वापस जुड़ जाता है। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम उनको रिमूव करवाते हैं। ये रिमूव होने के बाद ही अब ग्रोथ होगी आपकी, सही, ठीक है। अब थर्ड जो चीज बना रही हूँ वो है बच्चों की टांगों में शदीद दर्द रहने लगे आजकल जी। इतना शदीद दर्द है, क्यों? वजह पीछे से शिकायत कर रहे होते हैं। हाँ, आए दिन शिकायत कर रहे होते हैं। शदीद दर्द रहता है, हाइट नहीं बढ़ती है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। हाइट के लिए मुझसे बहुत फरमाइश की गई थी इस बात की कि प्लीज़ आप हाइट के लिए जो भी आपका टॉपिक हो आप ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये ऐसा जो है वो है, आप अगर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी बच्चों को बनाकर देंगे, कोशिश करें टाइम 4 बजे का हो, और उसके बाद आप उनको बाहर या तो दौड़ने के लिए छोड़ दीजिए या फिर लटकने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, हमने लेना है 8 से 10 मखाने, फिर जो है 1 चम्मच हम इसमें लेंगे सफ़ेद तिल, 5 से 6 इसमें शामिल करूंगी मैं किशमिश के दाने, 5 से 6 बादाम, और फिर इसमें मैं लास्ट में शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ले लें खसखस, ठीक है। अच्छा, खसखस बिल्कुल साफ़ की हुई होनी चाहिए क्योंकि उसमें मिट्टी के थोड़े से ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये आपने शामिल कर लिया। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे साबुदाना, ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने, अगर आपके पास नारियल का दूध है तो नारियल का दूध, और अगर फ्रेश मिल्क लेना चाह रहे तो फ्रेश मिल्क, लेकिन नारियल का दूध ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। नारियल का दूध आपने इसमें शामिल किया, थोड़ी देर रखिए इसको, ये सारी चीज़ें सोलन अप हो जाएंगी, फूल जाएंगी। उसके बाद आपने ग्राइंडर में ना चीनी ऐड करनी है ना हनी ऐड करनी है, क्योंकि जो चीज़ें डाली हैं वो खुद ब खुद मीठी होती हैं, और कम मीठी, और नारियल का दूध थोड़ा मीठा ही होता है। यस, एग्जैक्टली। तो आपने जो है उसको शामिल किया, ब्लेंड किया, और इतना सा 1/2 कप के जितना बनेगा ये, बिल्कुल ये क्वांटिटी आप हफ्ते में 2 दफ़ा दीजिए। बच्चों की टांगे, आपके कार्टिलेज जो होते हैं नी के, वो क्योंकि ग्रोइंग पेन होते हैं, ये ग्रोइंग पेन्स कहलाते हैं बच्चों को ना, उसमें जो है उनको खुद ब खुद डिफरेंस फील होता है, भागे दौड़ें कुछ भी करें, वो उनको ग्रोइंग पेन से निजात मिल जाएगी। अब अगर इसके साथ साथ इनको अगर कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो बच्चे जो है ना वो ऑलिव ऑयल किसी सूरत नहीं लेने मांगते, ठीक है। आप इसमें जो है क्रीम, कोकोनट क्रीम ऐड करेंगे, कोकोनट मिल्क की जगह। कोकोनट क्रीम के साथ आप 1 टीस्पून जो है हमने इसमें डाल देना है
इतना सा लेकर, बस इतना सा आपने इसमें ऐड कर देना है इसके अंदर और फिर ब्लेंड कर लिया। ना बच्चों को टेस्ट पता चलेगा, क्योंकि जो है ये जो चीज़ों का टेस्ट है यही इतना अच्छा हो जाता है। और ये बहुत अच्छी स्मूदी बनती है। इसको जो है एक या तो मॉर्निंग के टाइम पे दे, अगर आजकल बच्चे छुट्टियां हैं, या फिर जो है वो 4 बजे के टाइम पे। मुझे यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं चाहूँगी फरा अब आप भी ज़रा क्विकली हम चले जाएं ताकि हम आगे भी इसको प्रोसीड करें, क्योंकि आज मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस पर बात कर रहे हैं। अच्छे से फरा आप अपनी चीज़ें देख लें। मुझे बताइए डॉक्टर साहब जो सूजी के हवाले से लोग जो तुम के अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी सूजी के हलवे, और मैं अक्सर ख़वातीन को जानती हूँ, मुझे कहती थी तुम्हारा बच्चा सेहत नहीं पकड़ा, ऐसा करो दूध में सूजी बनाओ और इसको फीडर में ना मोटा सुरा करके पिला दो। मैंने कहा बच्चा मेरा 3 माह का, मैं इसको सूजी क्यों दूँ? नहीं पिला दो। तो क्या ये क्यों होता है? ये क्या दिमाग में सूजी से ऐसी मोहब्बत है? बहुत अच्छा सवाल है, दुखती रख पे पाँव रखा है आपने। लगता है आपने भी सुना है ऐसी बातें? हाँ, मैंने ऐसी बातें सुनी है और ये मिसकॉन्सेप्शन भी दूर होनी चाहिए। सूजी असल में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है टोटली, और हम जो है वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि बच्चा हमें मोटा ताज़ा नजर आए। असल में सिर्फ ये है कि ये देखना कि बच्चा सेहतमंद होने की गारंटी क्या है कि बच्चे का वजन ज़्यादा है और बच्चे के वट पड़े हुए। हाँ, और 3 मंथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं आता। और ये भी बिल्कुल ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखें कि ये सूजी है क्या। बेसिकली ये सूजी हमारे गंदम का हिस्सा है, ठीक है, और इसके अंदर फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बहुत बाद में आता है उसके अंदर। तो बच्चे को ज़्यादा शुगरी चीज़ें देनी ही नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि वो हाइपर हो जाते हैं। अब अगर आप सिर्फ उनको नाश्ते में सूजी का हलवा बना के या सूजी दूध में मिला के पिला देंगे तो उनको फुल मील नहीं गया, उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आपने दे दिया है, और जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है शुगर के अंदर, शुगर में। बिल्कुल। तो अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोटीन के साथ, आप अंडे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये बात समझ में आती है कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट भी इक्वली ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे के आपने अपने फर्ज से सबकदोश होगा कि आपने जो है वो उसको सूजी खिला दी है। तो ये आपने उसको फुल मील दिया ही नहीं है, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? उसको वो तो सारे हाइपर ही होगा ना, उसको वो ग्लूकोज कहीं ना कहीं तो बर्न करना है, तो वो एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि फिर आपको लगेगा। इसीलिए अमूमी तौर पर रात में भी बच्चों को मीठा खाने से मना करते हैं। तो बच्चे जागते रहते हैं, सोते नहीं है, क्योंकि एनर्जी डबल हो जाती है। जी। देखें सूजी के जो बेनिफिट्स हैं वो मदर फीड वाली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिनकी फीड पूरी नहीं हो रही है बच्चों की। तो आप 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 चम्मच सूजी डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के नीम गर्म बच्चे की माँ पिए। बच्चे को नहीं देना, नहीं बच्चे को नहीं देना, बच्चे की माँ को दें। देखिएगा थोड़ी देर में फीड हो जाएगा, इतना फीड हो जाएगा कि बच्चे का पेट भर जाएगा। तो ये हम उसमें यूज़ कराते हैं। बच्चों को जो है वो ज़्यादा तेज़ चीज़ों से अवॉइड करवाएं, उनका बहुत नाजुक मैदा होता है। 6 माह तक तो ये बात ही कही जाती है। और मैं अक्सर लोगों को देखा है, मैं अपने बच्चों को ना, जब डॉक्टर साहब मुझे कहते थे ना कि आपने इसको कुछ नहीं देना सिवाय दूध के, बस दूध में पानी भी नहीं देना। अच्छा, अब मैं कहती थी, मुझे बाकी लोग कहते थे हम तुम्हें कह रहे हैं कर दो। मैंने कहा नहीं, अगर मेरा बच्चा बीमार हो तो फिर आप इलाज करेंगे, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा। और उससे मैंने वाकई देखा, अगर आपने डॉक्टर को सुनो ना, आगे जाके आपका बच्चा कम बीमार होता है। मुझे लोग इतना शेम करते थे, तुमने अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। हम तो बच्चे को सिखाते थे, सब सिखाते थे। मैं रोटी खाई थी, मेरे बच्चे के मुंह में रोटी डाली, चूसता रहा। देन मैंने उन बच्चों को देखा कि उन बच्चों में आगे जाके वो बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि आपने उनको गट से खेल लिया। वो बच्चे बीमार भी रहते हैं, उनको बुखार भी बहुत जल्दी हो जाता है। और वो प्लीज़, जब वो कहते हैं ना किसी माँ का ही दूध दें, तो माँ का ही दूध दें। अल्लाह पाक ने मुकम्मल ग़िज़ा माँ के दूध को इससे लेकर हुआ है। शेफ फरा जी। अच्छा, बहुत सारी हमने इंजीर के और जैतून के हमने फ़ायदे बताए, तो मैंने सोचा फ़ायदे तो बहुत ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चटपटी और मीठी या कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए, मज़े के खाने, जिससे इसका आपको फ़ायदा तो मिले ही मिले, लेकिन आपका जो टेस्ट है वो भी आपको अच्छा लगे। हमने बहुत तरीके बता दिए कि बच्चों को कैसे खिलाना है, बड़ों को कैसे खिलाना है, खाने के लिए तैयार नहीं। अंजीर अगर आप वैसे ही दे दें, भिगो के भी दे दें, 1 से 2 खाने के बाद फिर अंजीर नहीं खाया जाता। और या फिर ऑलिव तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो उसकी भी बहुत सारी रेसिपीज है, बट मैं अभी बना पहले किसी के घर गई थी, अंजीर का मीठा बनाया था, इट वाज सो गुड। उन्होंने पता नहीं डॉज करके, मैंने कहा ये क्या चीज़ है क्रंची, अंजीर है, बहुत अच्छा। लेकिन वो अंग्रेजी मीठा था, उसमें क्रीम के अंदर अंजीर के, इसमें ऐड हुई थी, एक और फल भी था,
बहुत अच्छा था, मतलब वो कॉफी भी था उसमें, टीरामिसू के अंदर उन्होंने कहीं से ऐड बहुत किया हुआ टेस्टी, था। बहुत सारे मीठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम कम की वजह से मैंने सोचा कि जो हमारी झटपट बन जाए। झटपट वाली और देसी मिठाई जो है बर्फी, इंजीर की बर्फी में बनाना सिखा दो, ओह, जो आप घर में किस तरह से इजीली इसको बना सकते हैं। कोई आपको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं है, या चीज़ें नहीं मंगवानी, कैसे करना है। और महंगी मिलती है इंजीर की बर्फी, by बहुत the way। इंजीर की, और आप देखें ना बहुत सारी जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी बर्फियां हैं, जी, जी, मिठाई है, बिल्कुल। कलाकंद है, वो बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून मैंने घी ले लिया है। घी के साथ मैंने 100 ग्राम मेरे पास यहाँ पर खोया था, फीका वाला खोया, तो मैंने वो ले लिया है। और आपको पता है खोए में प्रोटीन, कैल्शियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये मीठा बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं फ्राई करूँगी कि एक्स्ट्रा जितना भी दूध है वो थोड़ा इसमें से ड्राई हो जाए। अच्छा, इंजीर की बात हो रही थी कि इंजीर को रात को भिगो दें, क्यों भिगोएं, टाइम नहीं है, भूल जाते हैं। तो मैंने आसान हल निकाला है कि जो भी ड्राई फ्रूट ड्राई बहुत ज़्यादा होते हैं उसे आप अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लें, थोड़े से पानी में बॉईल कर लें और उसी पानी को यूटिलाइज कर लें। ठीक है। क्योंकि हम रात भर भिगोते हैं तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं कोई कचरा गिर गया या पता नहीं खुला रह गया या किस तरह से हम इसको यूज़ करें। तो आप बॉईल कर लें, तो ये एक आसान तरीका है कि आपके सामने बॉईल झटपट हो जाएगा। हाँ, झटपट हो जाएगा। आप इसको ग्राइंड कर लिया। सेम इसी तरह से मैंने इंजीर को वॉश किया अच्छी तरह से, क्योंकि वो ड्राई होता है तो मट्टी होती है। उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया, उसी पानी में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो मेरे पास ये बहुत ही झटपट वाला यहाँ पर ये मेरे आज जो ड्रेस पहना हुआ है ना, वो मुझे कह रहा है संभल संभल के काम संभल संभल ठीक के, है। हाँ। अच्छा, खोया इतना फ्राई करना है। शेफ के पास कितनी ऑप्शन कम होती है ना कपड़ों को लेके, उन्हें ऐसे कपड़े फ्रेंडली होने चाहिए कपड़े। हाँ, लेकिन हम ख्याल कर लेते हैं। और आपको किचन में इतना दुपट्टा पहन के जाना चाहिए और ना ही आपको इतनी बड़ी बड़ी स्लीव्स पहन के जाना चाहिए। यहाँ तो हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है कि यहाँ थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए, जैसे कि हम भूनते हैं अपने खाने को, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास इंजीर था, वही मैंने बॉईल किया, उसको ग्राइंड किया, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि आपको चीज़ें कम चाहिए होती है, लेकिन कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। उसी को पकाने के लिए हमें टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। सेकंड ये कि इंजीर को मैंने क्या किया, एकदम से अब इंजीर को मैंने क्या किया है, इसको हाँ। भिगोया है, लेकिन ये इतना मीठा नहीं होता। बर्फी तो थोड़ा मीठा होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, गुड़ ऐड कर सकते हैं, आपकी आप वाइट शुगर ऐड कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कुछ भी ना ऐड करेंगे, मैं इसके अंदर शुगर जो हमारा देसी भाई जो मिठाई वाले यूज करते हैं ना, मैं वही इस्तेमाल करूंगी, सफेद वाली शुगर। और इस वक्त सामने पड़ी भी है, ये पड़ी हुई है, तो मैं ये वाली यूज करूंगी। थोड़ा सा डालना भाई, 2 टेबलस्पून। नहीं, फिर वो मीठा नहीं होगा ना, वो बर्फी नहीं रहेगी। ठीक है ना, थोड़ा सा तो मीठा करना है इसको, ज्यादा नहीं है, 2 टेबल स्पून ही है, ज्यादा मैंने नहीं ऐड किया। इलायची पाउडर, देखिए चीजें कितनी कम इसके अंदर जा रही है, चीजें ज्यादा नहीं जा रही, बस इसका पकने का टाइम है। इलायची पाउडर। अच्छा, इसका मतलब हम बड़े आराम से खुद घर में बना सकते हैं, बस खोया आया हो। खोया आपके पास होना चाहिए, या फिर आप दूध से भी छेना, ये तो मैंने मंगवाया था, दूध से भी छेना बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है खोया बनाना, बस इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। और मैं जब भी यहाँ पर इस स्टोव पे खड़ी होती हूँ तो मैं बोलती हूँ ये थोड़ा मुश्किल कर रहा है, घर वाला चूल्हा नहीं करेगा, क्योंकि वो हाँ, उसकी जो है ना फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो फटाफट बन जाता है। मैं कहती हूँ लकी हैं आप कि अगर आपके घर में आप चूल्हा चलाएं, चूल्हा जल जाए। हाँ, अगर चूल्हा जल जाए, यू आर द चोजन वन। एग्जैक्टली। मैं कहती हूँ जिंदगी के सारे मिसाल एक तरफ, वो ना गैस ना वो एक तरफ। मरिया, आजकल तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू ये है, लिटरली सबका इशू है। नहीं, मतलब वर्किंग लेडीज के लिए ऑप्शन ही नहीं है लिटरली। आपको होता है कि अपने काम के लिए जाना है, खाने कब बनाएंगे भाई? यही बात मैं इवनिंग क्लिनिक नहीं करती हूँ, मैं इवनिंग क्लिनिक नहीं करती हूँ। 7 o'clock मेरा टाइम है और आकर लोग कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता देख ले, अब उनको क्या बताएं, देखें जी हम भी अंदर से जब हम लोग छोटे थे बिजली पानी गैस पेट्रोल सब था, अब हमारे बच्चे छोटे हैं, बिजली पानी गैस पेट्रोल वो इस तरह से, क्योंकि जब हम छोटे थे ना शायद हमें बताया नहीं गया कि ये गैस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे घरों में आप एक माचिस की तीली की ज़ाया करेंगे, थोड़ी सी गैस देते, हमने तो बचपन में देखा। फिर आपने CNG का करके आपने जो उतने आपने अपने पॉलिसीज गलत हुई है, जिसकी वजह से आपने नुकसान उठाया है अपने बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में। बर्फी की तरफ आ जाती है। अच्छा देखिए, इसको आपने क्या करना है, या तो सेट कर लें, जमा लें, ठंडा कर लें, तो वो बर्फी बन जाएगी। और ऐसे ही अगर गरम गरम हलवा आप इंजॉय करना चाहते हैं तो गरम हलवा बन जाएगा। और इस बर्फी की खास बात यह है कि 2 से 3 दिन तक ये फ्रिज के बगैर आराम से रह सकती है, क्योंकि हमने इसको इतना पकाया है, उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डाले, हाँ वो सार, क्योंकि आपने देखा होगा कि कराची का ये बर्दाश्त कर लेगी गर्मी अभी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, स्वीट्स की शॉप होती है, आपका AC चल रहा हो घर के अंदर, ठीक है, वहाँ पर भी तो मिठाइयाँ होती हैं, वो फ्रिज में थोड़ी रखते हैं, और इतना ज़्यादा चिल भी नहीं हो रहा होता है, AC इनका नॉर्मल हो रहा होता है।
तो आप इसको ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन ख्याल करना है कि पानी सारा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा जो हमने घी डाला था 1 टीस्पून थोड़ा सा ऊपर हो जाए, फिर आपने इसको सेट करें, और सेट करने का टाइम होता है इसका। हाँ। जब तक वो अच्छे से सेट नहीं होगा फिर उसके आप पीसीस करें, उससे पहले आप ना करें। अगर उससे पहले बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो हलवा समझ के खा लें, हाँ। लेकिन आपको इसको प्रॉपर चाहिए कि बर्फी बने, तो फिर आपने इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पानी देर तक, इसके हाँ। अंदर, हाँ। अच्छा, ये जब तक हो रहा है तो जब तक ये हलवा कसा जा रहा है बहुत बहुत अच्छा, इतना टेस्टी ये होता है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट अच्छी में इसको खुशबू बना आ रही है सकते हैं। इसकी। अच्छा, मैं आपको यहाँ साथ साथ बता दूँ, आप इस ऑलिव से भी, आप जैतून से भी हलवा बना सकते हैं। सेम यही रेसिपी आप जैतून से भी बना सकते हैं। आपको पता है करेले के हलवे भी मिल रहे हैं। जी 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 जी, करेले के हलवे भी मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसके हलवे मिल रहे हैं। लौकी का हलवा मिलता है जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो सेम आप जैतून का भी इसी तरह से आप हलवा या फिर आप मिठाई बना सकते हैं। इसमें ना मुसलसल चम्मच भी हमें इसलिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, बाकी शेफ फरा बाबर चम्मच इसलिए हिला रहे हैं क्योंकि ये वो लग भी सकता है। तो हम हाँ। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से बिल्कुल, वापस आएंगे, तब बिल्कुल। तक डिश मैं आउट हो set जाएगा। और कर दूसरी चीज़ क्या बन रही है? दूसरी चीज़ मैं एक हेयर के लिए बना रही हूँ, जो हेयर फॉल के लिए बना रही हूँ ऑलिव से, तो वो एक रेमेडी बताऊंगी आप। चले, डन हो गया, चले जी, जबरदस्त। ये हमारे पास हेयर फॉल की रेमेडी, और साथ में पे शाहनजीर साहब वो भी किचन में जाएंगे, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक होती है तो ब्रेक में हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने हलवा ही बड़ा अच्छा बनाया। भी क्या करें, हमें भी कंट्रोल नहीं था। बर्फी इतनी अच्छी बनाई है। अच्छा, हलवा मैंने बताया क्यों बोला, क्योंकि अभी गरम गरम है ना, अभी खाऊंगी हलवा, इस वक्त हलवा है। हाँ। जमा के खाऊंगी तो फिर बर्फी है। दोनों के आपकी, अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा तो हलवा समझ लें, और सब्र हो रहा है तो फिर बर्फी हो जाएगी। हम बर्फी खाएंगे, हम साबरीन में से हैं। मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छा जायका दिया है फरा का। लेकिन फरा जो भी चीज़ बनाती है बहुत बहुत अच्छी बनाती मोहब्बत है। है आप लोगों की। थैंक यू। अच्छा, अभी हमारे जरा बाल सेट कर दें, हमने साड़ लिए रोज बना बना के। क्या बना रही है आप? अच्छा, ये हमारी तो बर्फी तैयार है, सेट होगी तो इंशाल्लाह हम पीसेस करके फिर इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, अब हेयर फॉल का बड़ा मसला है। ऑयल डालना, इस वेदर में ऑयल डालना नहीं, बाल और ज़्यादा गिर रहे हैं, परेशानी होती है, चिपचिपापन होता है, तो पसीना आता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। वही ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, नहीं ये तो बहुत गर्म लग जाएगा। और हमारी अम्माएं बेचारी कहती हैं कि नहीं ये तो बहुत गर्म हो जाएगा, ये तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें 2-3 चीज़ें ऐड की जाए तो वो आपको फ़ायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता। और ऑयल लगाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 2 दिन तक लगाया, पूरा पूरा दिन लगाया। 2 से 3 घंटे बहुत होते हैं आपके बालों के लिए। तो हेयर फॉल के लिए मैं बता रही हूँ कि बाल तो गिरना तो सबके साथ ही है, क्योंकि यहाँ सोच आती है और यहाँ बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सोच का कोई इलाज नहीं, लेकिन हेयर फॉल का थोड़ा बहुत इलाज है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर, मेरे पास है जैतून का तेल। दवाई भी होती है जो आपकी सोचों का इलाज भी कर देती है। फिर ऑफ कोर्स नफ्स तो आपको खुद ही अपना कंट्रोल करना पड़ता है। सुला देती है, फिर सुला देती है, तो स्लो डाउन करने वाली बात होती है। सही। अच्छा, ये जैतून का तेल मैं ले लूँगी और बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। 1 टेबल स्पून ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। उसके साथ साथ मैं मेहंदी का ऑयल वो मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून हमने जैतून का तेल लिया है, तो मेहंदी का तेल हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून। इसको मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद उसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास फिटकरी है। फिटकरी को हमने डायरेक्ट पाउडर बना के नहीं डालना है, पानी में थोड़ा सा मैंने इसको इसके अंदर भिगो के रख दिया है। उसका जो पानी होगा वो ऐड करूँगी मैं। फिटकरी को डायरेक्ट नहीं डालूँ क्योंकि वो ज़्यादा स्कैल्प्स को ड्राई कर देता है। ड्राई कर देगा, खारिश आना शुरू हो जाएगी, तो फिर वही रैशेज़ हो जाएंगे या फिर ज़ख़म पैदा हो सकते हैं, या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। डायरेक्ट आप ना लगाया करें। मैंने पानी ले लिया ये वाला, ये भी 1 टीस्पून था। साथ में 1 टेबल स्पून मेरे पास दही है, ये मैंने ले लिया। क्या करेगा, इस मौसम में ठंडक महसूस होगी आपको और इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगा। इसको हमने मिक्स करके हमने मास्क को हमारे बालों पे अच्छी तरह से लगा लेना है। बच जाए तो आपने पूरे बालों में मसाज हल्का हल्का सा कर लेना है। उसके बाद आप क्या करें, अपने बाल को टाई करें। उसके बाद 1-2 घंटा तो वैसे ही गुजर जाता है, हम घरों में काम करते हैं। आप इसको वॉश कर लें, हाँ कोई भी काम कर लें, अलमारी ठीक करो, अम्मी की हेल्प करवा लें, कोई भी काम कर लें, अलमारी साफ कर लें, बेस्ट है, टाइम भी गुजर जाएगा। तो आप इसको अपने सर पे लगा के फिर अच्छे से वॉश कर लें, जो शैम्पू आप यूज़ करती हैं, उसके बाद जो भी आप मास्क यूज़ करती हैं। फिर आप देखें, इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है। आ जाइए शेफ, फिर आप आ जाइए। और हकीम शाहनजी साहब प्लीज़, मैं जाऊँगी आप किचन काउंटर में चले जाएँ और आपकी चीज़ें, हाँ काफ़ी तेल में देख रही हूँ, काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ। अब आप हमें बताएंगे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। जी, आज मैं भी 3 रेसिपीज़ बनाऊंगा। और जो सबसे पहली रेसिपी है वो है, अक्सर लोगों को तिल निकल आते हैं, तिल निकल आते हैं, एक उसको ठीक करने की, और प्लस साथ में
फुलबेरी हो जाती है, बर्स के निशान बनते हैं, जी, 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 ये जी। उसको ख़त्म करने की। अच्छा, बर्स रिवर्सिबल है? जी, कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कंट्रोलेबल किया जा है। सकता है। और मैंने इस पे बड़ी काम किया है कि वो एक जगह से ठीक हो जाती है, कहीं और से निकलनी दोबारा शुरू हो जाती है। डॉक्टर बतूल, आप बताएं बर्स कंट्रोल में? इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अगर आपका 30% बॉडी पे है तो इट्स कंट्रोलेबल। अब हमारे पास ऐसी डिवाइसेस, ऐसी लेज़र मशीन्स मौजूद हैं जिससे जो है आपका जहाँ पे, अगर यहाँ पर निशान है तो ये जहाँ पे पिगमेंट्स हैं, मेलानिन है, तो वो उसको वहाँ पे मूव ऑन कर देता है। लेकिन वो मूव ऑन बड़ा टेम्पररी होता है, आपको उसकी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। और दूसरा ये कि परहेज़, आपकी अपनी बॉडी में आपके अपने मेलानिन के ख़िलाफ़ सेल्स बन गए हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ तरीक़ा ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर लें और वो चीज़ें खाएँ पिएँ जिससे मेलानिन काउंट बढ़े। सही, ठीक है जी। जी, आपने जिनको भी बर्स की शिकायत है, लिकोडर्मा, इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चाक्सू। चाक्सू ये आप 50 ग्राम ले लें और 50 ग्राम अंजीर ले लें आप। इन दोनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें आप, ठीक है। अगर अंजीर को अकेला आप पाउडर बनाएंगे नहीं बन सकता, क्योंकि वो चिपक जाती है। तो आप चाक्सू के अंदर मिलाकर आप मशीन में निकालेंगे तो ये निकल जाती है, पाउडर बन जाएगा। इस तरीके से आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ रोज़ाना तकरीबन 6 महीने तक। और साथ में बापची का तेल, रोगन बापची, ये रोज़ाना लगाना है आपने। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू हो जाएगा। एक ये है, सिर्फ अगर आपको तिल निकल रहे हैं, और अक्सर जिनकी फेयर स्किन होती है उन लोगों के साथ होता है, जहाँ ब्लड की सर्कुलेशन रुकती है वहाँ पे एक तिल निकल आता है। अच्छा। उसको ठीक करने के लिए सिर्फ चाक्सू ले लें आप। ये इसकी शक्ल ही तिलों की तरह है। इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को खाने से पहले पानी के साथ 2 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तमाम हर किस्म के तिल खत्म हो जाएंगे बॉडी में से। अच्छा, कुछ लोगों के मस्से भी बनने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा एकदम से। हाँ, एज के साथ साथ आँख के नीचे बनने लग जाते हैं, गर्दन पे बनने लग जाएंगे, बैक ऑफ द नेक ये वहाँ बनने लग जाते हैं। देखें, जिन लोगों को गर्दन पे या इन जगहों पे निकल रहे हैं तो वो आप ठीक कर सकते हैं घर पे ही बैठ के। आंख के पास बड़ी नाजुक जगह होती है, इस पे बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है। वो तो आई स्पेशलिस्ट है ना, आप उसको कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे अगर आंख के करीब है तो। बाकी ये है कि जो गर्दन पे, यहाँ साइडों पे, कमर पे निकल रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आप डले वाली टाटरी ले लें जो खटाई में डालते हैं। उसे आप पानी में गीला करके मस्से के ऊपर रब करें। 1 मिनट रब करें सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात को। 2 या 3 दिन करें, ये सूख के गिर जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुझे खुद निकले थे, ख़त्म हो गए इससे। और तीसरा ये है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं इस मौसम में, गर्मी भी है, इचिंग खारिश भी हो रही है, खुश्की भी हो रही है, 2 मुंह बाल भी हो रहे हैं, यूं करते हैं तो लटें निकल रही हैं, बहुत बुरे बालों का टेक्सचर, बहुत कराची में बहुत गंदा टेक्सचर हो गया। जिनके भी बाल गिर रहे हों और बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, तो आपने लेना है कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल ये आपने लेना है 50 ml, 50 ग्राम, 50 ml। और इसमें आप डालेंगे चिलगोज़े का तेल। चिलगोज़े का तेल? तो चिलगोज़े का तेल कितना महंगा है? मैं वही सोच, इसको तो सोने की चूड़ियां बेच के लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल प्राइस में मिल जाती हैं पंसारी के पास से। ये भी आप लेंगे 50 ml, क्योंकि चिलगोज़ा महंगा होता है ना, तो 8-8 हज़ार का ऑयल भी महंगा होता होगा। ये है 50 ml रहे, वैसे 10 ml भी नहीं है, 50 ये है रोगन अंजीर, है, हाँ। अंजीर का तेल, ठीक है। ये भी हम लेंगे 50 यानी कि हम ml। एक्सोसोम पे पीआरपी वार ना कराए, महंगे ट्रीटमेंट हम यही कर ले। यही कर लें। इसमें हम डाल रहे हैं ये रतन जोत बूटी, 1 चम्मच के बराबर, बालछड़ 1 इंच का टुकड़ा। इसे 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें। इसे आईब्रो पे भी लगा सकते हैं आप, जिनकी आईब्रो घनी नहीं है वो भी लगा सकते हैं, 2 घंटे के आपने बाद। आईलैश की बात की थी। अभी मैं बता रहा हूँ ना, बता रहे हैं, तो मुझे फर्स्ट बोलने दोगे तो मैं कुछ करूँगा। अल्लाह, इतना मदिया तो बहुत बोलने देती है। क्या हो गया? मडिया ही बोलने देती। थैंक यू फॉर सेइंग, इवन कॉलर्स बोलने अप्रिशिएट इट। देती है, हाँ ये कि मैं बात तो बोलने है। देती हूँ। अच्छा, इसे बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। 1 दिन छोड़ के करना है, 10-12 दिनों में बाल गिरना जड़ना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ शुरू हो जाएगी बालों की। आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा और घना कर सकते हैं। दूसरा, आईलैश जो जो आपकी पलकें हैं वो बढ़ नहीं रही हैं, गिर रही हैं, तो 2 तेल ले लीजिएगा, रोगन अंजीर और रोगन चिलगोज़ा, इन दोनों को मिला लें और मस्कारा के ब्रश के जरिए आप लगाइए इसे, अंजीर ठीक है। और ये 1-2 घंटे के लिए लगाएं या रात को लगा लें, सुबह धो लें। आप इस तरह करें, आप देखना चंद दिनों में आपके बहुत ही घने आईलैशेस होंगी और गिरना भी बंद हो एक तो देखिए वो होती है ना जिनकी गिरी होती है, और एक वो होती है कि जिनकी वैसे घनी नहीं होती। घनी नहीं होती ना,
तो इस मैंने कहा ना कि ये गिरना भी बंद होगी और घनी हम भी तो हो अपनी जाएगी लैश एक्सटेंशन के चक्कर में अपनी अपनी वो और नाजुक ये रख घनी भी हो लेंगे। जाएंगी इससे। भी डाल लेते हैं आप यूज़ करें, आप ही के शो में कॉल आएगी कि उनके कितनी अच्छी आईलैशेस हो गई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे। मैं तो चाहती हूँ कि जो लोगों में देख रहे हो मेरे शो से उनको अफाका हो, ताकि मुझे अजर मिले जब वो ज़िंदगी में खुश हो, उनको इसी से फ़ायदा हो। अच्छा, ये अंजीर के तेल का मैंने क्योंकि ज़्यादा सुना नहीं था, लेकिन क्या अंजीर का तेल सिर्फ इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अंजीर के तेल को? खाने के लिए भी कर सकते हैं इसे, और इसे दूध के अंदर मिला के पेट के लिए, पेट के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है और हाजमे को बेहतर कर देती है। इसके अलावा मैंने कहा ना कि अंजीर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पाइल्स होने नहीं देती हैं, और ये दिल दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं। अच्छा, हमारे तो वैसे मेरे ख्याल से नॉर्मल लोगों के जो हम अपनी वैसे प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी नहीं है, लोग वॉशरूम जाते हैं, मना बड़े बुजुर्ग मना करते थे जब वॉशरूम जाके अपनी देर नहीं बैठना, लोग जाके बैठ जाते हैं, फ़ोन के थ्रू भी, फ़ोन लेके भी जाते हैं। और खाने की भी हमारी इतनी बुरी प्रैक्टिस है, हमारी वो खाने की रूटीन भी आउट है, हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें फाइबर भी नहीं है, अच्छी चीज़ भी नहीं खा रहे, तो फिर ऑफकोर्स हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, फिर देन कॉन्स्टिपेशन से लेके दिमागी मसले मसाइल भी। अच्छा, एक चीज़ हो रही है, आपने अक्सर देखा होगा घर में जो है वो तेल से मालिश कर रहे होते हैं, दर्द हो रहा है, जो भी हो, घर वाले जो होते हैं कहते हैं जी ज़रा तेल की मालिश कर दो, तो आप अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाइए। उसमें यह है कि आपने तकरीबन 50 ml जैतून का तेल लेना है, उसमें 2 अदद लौंग डालनी है, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल के, और रतन जोत बूटी ये भी 1 इंच का टुकड़ा के बराबर डाल दें, और 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। इसको धूप में रखने का क्या मकसद होता है? धूप में ये है कि इसमें विटामिन डी की मिकदार भी आना शुरू हो जाती है, और दूसरा ये है कि तेल जलता नहीं है। मुझे पता है जो धूप में इसको रखना है वो हमने शीशे की बोतल में डाल के रखना है, ये प्लास्टिक की, देखिए ये भी बताएंगे अक्सर लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, कांच की बोतल, कांच की बोतल हो या ऐसे ऐसा बाउल हो, उसमें डाल के रख लें आप। लेकिन प्लास्टिक अवॉइड करना, वरना उसकी इफादियत जो है वो खराब। आप देखिएगा आपको महंगे पेन किलर ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपकी रेसिपीज कंप्लीट होगी, मैं चाहूँगी हकीम शाहनवाज़ साहब आप भी प्लीज़ आके बैठिए। अच्छा, हम जो स्पेसिफिकली बात करें, जो अंजीर की बात करते हैं, फिर स्पेशली जो जैतून की बात करें, आपने बताया कि जैतून तो इतना कल्टिवेट यहाँ पे हो रहा है, अंजीर की बात करते हैं, अंजीर के कोई चांसेस है जैसे क्योंकि आप लोगों का हैवी फूड डिपार्टमेंट कि हम यहाँ पे वो फ्रेश अंजीर खा सकें जो हम जैसे अगर हम दुबई में जाके खा लेते हैं, सऊदीया में जाके खा लेते हैं, या किसी भी यूरोपियन कंट्री में हमें आराम से मिल जाती है? देखिए, एग्रीकल्चर कंट्री है, सब कुछ हो सकता है, कल्टीवेशन का इशू नहीं है कि ज़मीन ऐसी नहीं है, मसला ये है कि कल्टीवेट करने वाले लोग हों, अप्रोच का मसला है। ये इश्यूज़ है, वरना तो हमारी ज़मीन पे तो सब कुछ ग्रो कर सकता है, कोई मसला ही नहीं है। मतलब ये सोचो का इलाज है किसी ऐसे फल में, क्यों जाने से पहले मैं अगर चाहूँ तो कोई ऐसा फल जो कि बस खुशी देता? किसी फल में नहीं है, सोचो का इलाज अपने हाथ में, आपकी अपनी डाइट में सही है ना। देखिए, परेशानियां पूरी दुनिया में है, सब हमारे अपने ऊपर है कि हम उसको कैसे कैरी ऑन करते तो हैं। फिर डॉक्टर बताओ, नर्व्स को तक़वियत कौन सा फल दे सकता है? ऐसी क्या चीज़ें तो आपके दिमाग को तक़वियत दे? कोई एक फल नहीं है, देखो हर किसी के लिए एक फार्मूला फिट नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। मेरा ब्लड लेवल क्या है, मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, मेरा स्लीप पैटर्न क्या है, मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ या नहीं करती हूँ, ठीक है ना, तो कोई एक नहीं है, सही। अब जैसे मैंने आपको बताया मैं लंगड़ा आम नहीं खा सकती, ठीक है, मुझे एलर्जी हो जाती है, तो एक फार्मूला किसी को फिट नहीं। जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने दी है ना, मैं बताऊं आपको, हमारे मुल्क में भी समझ में नहीं आता क्यों आयरन और फेरेटिन कम है, जहाँ पे आपको इतने लाल चीज़ें दी जाएं, जहाँ पे आपके कुर्बानी का इतना गोश्त ईजीली अवेलेबल हो, आपका B12 क्यों कम आता है? इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रेस फैक्टर, इट इज़ द डाइटरी फैक्टर, इट इज़ द लाइफ स्टाइल फैक्टर। मिसकंसेप्शन ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जो खुद ना बदलना चाहे। बिल्कुल सही। देखिए, लेवेंडर फ्लावर ग्रे कलर के फूल होते हैं, इसका कहवा बना के पिया करें, ये स्ट्रेस को भी कम करती है, माइग्रेन को भी दूर करती है, आम सर दर्द के लिए भी दूर करती है। कैमोमाइल जो है वो नींद के लिए बेहतर है ये, ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन है लेवेंडर फ्लावर। तो आपको जो मैं खाती जो कैंडल्स वगैरह भी मिल जाती है लेवेंडर की खुशबू, शायद वो भी आपको तकलीफ देती है, कोई चीज़ दिमाग के स्ट्रेस को कम करने के लिए। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, ये नहीं होना चाहिए कि आप एक वेजिटेबल खा रहे हैं तो आपके घर में बन रही नहीं, हम वेजिटेबल तो खाते हैं। जब तक वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स नहीं होंगी, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स नहीं होंगी, तो आपको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। और न्यूट्रिएंट्स हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को नहीं कहते हैं, न्यूट्रिएंट हम विटामिन और मिनरल्स को कहते हैं, कि वो जब तक नहीं मिलेंगे प्रॉपर, जब तक बॉडी काम नहीं करेगी। सही बात। बस मेरा कहना यही है कि आपकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके घर में रहते हैं, आप उनसे पूछ लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि हमें आज क्या बनाना चाहिए, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आज की पकाई क्या करना, सबसे मशवरा करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको दिमाग चला जाता है,
मतलब एक दूसरी जगह चला जाता है। तो फिर आप उनसे पूछ के अगर कुकिंग करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये जो होता है ना मेंटली स्ट्रेस, वो ख़त्म होता नहीं है जब तक आप खुद करना चाहें, चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें आप। चले फिर क्यों ना हम उन चीज़ों की तरफ लॉ लगाएं जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब में किया है। अगेन बैक टू उसी बात पर आऊँगी कि वतीनी व जैतून व तूर सीनीन, यानी कि अल्लाह पाक ने कुछ है तो इसकी कसम खाइए। तो अपने घरों में, मैं कहती हूँ आपको उसका टेस्ट नहीं भी पसंद आता, अपने घरों में रखिए ज़रूर, ये बरकत का सामान आपके लिए पैदा करेंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल मुहर्रम पाक की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।